हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं गेम के बहाने वांगजी विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। दोनों आराम से बहुत सारा गेम के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी सडनली वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की टंग के साथ खेल रहे थे। तभी दोनों जब ब्रेथलेस होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वांगजी खड़ा होता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। विंग जो बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांगजी विंग को लेता है और सीधा अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। वांगजी विंग को ले जाकर बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। वो वांगजी बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो अभी भी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग के लिप्स वांगजी की किस की वजह से पूरी तरीके से रेड हो गए थे। वांगजी के ऊपर तो वांगजी विंग से प्यार करने का जुनून पूरी तरीके से सवार हो गया था। तभी वांगजी फिर से विंग के ऊपर आ जाता है और फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों फिर से एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। किस करते करते ही वांगजी विंग की नेक पे आ जाता है और वहाँ किस करने लगता है। विंग जो गहरी गहरी सांस ले रहा था, विंग की बॉडी बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करने लगी थी। विंग तो पूरी तरीके से कुछ ऐसा है जिसे भूल चुका था कि उसकी मॉम ने आते टाइम उससे क्या कहा था। उधर वांगजी और विंग दोनों पूरी तरीके से भूल चुके थे। विंग तो ये भी भूल चुका था कि वांगजी की इंगेजमेंट जाओसी के साथ हो गई है। तभी वांगजी विंग की जो विंग ने टी शर्ट पहन रखी थी उसे निकाल देता है और उसे दूर फेंक देता है। वांगजी जैसे ही विंग की नेकेड बॉडी देखता है, वो तो बस देखता ही रह जाता है। वो विंग की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था, जिसे देखकर विंग बहुत शाय फील करता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें पता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी। वांगजी एक स्माइल करता है और फिर से विंग के चेस्ट पे आ जाता है। वो विंग के निप्पल्स को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, छोटी छोटी बाइट कर रहा था, जिस वजह से वांगजी के मुंह से विंग के मुंह से मोन निकल रहे थे। वो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है। उधर विंग उधर वांगजी जो विंग की पूरी बॉडी के साथ खेल रहा था, वो विंग के टमी पे किस कर रहा था, नेवल में किस कर रहा था। वांगजी के हाथ विंग की पूरी बॉडी पे घूम रहे थे। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और बस वांगजी का नाम ही ले रहा था, जिसे सुनकर वांगजी को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो वांगजी ने जो विंग ने जो वांगजी का ट्राउजर पहन रखा था वो उसे भी निकाल देता है और उसे भी दूर फेंक लेता है। विंग को ऐसे नेकेड देखकर वांगजी खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर से विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। विंग को किस करते करते ही वांगजी के पूरे हाथ विंग की बॉडी पे घूम रहे थे। तभी वांगजी विंग की फिर से चेस्ट पे आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। किस करते करते ही वांगजी विंग के पैरों को दूर करता है और विंग को रेडी करने लगता है। वांगजी जैसे ही फर्स्ट फिंगर एंटर करता है, विंग को थोड़ा पेन फील होता है, लेकिन जैसे ही वांगजी विंग के अंदर सेकंड फिंगर भी एंटर करता है तो विंग को बहुत तेज पेन होता है। विंग जो वांगजी को रुकने के लिए बोलने वाला था, लेकिन विंग नहीं बोल पाता। फाइनली वांगजी विंग को अच्छे से रेडी करने लगता है। जब वांगजी को फील होता है कि विंग रेडी हो गया है, तब वो वांगजी विंग से थोड़ा दूर होता है, अपने सारे कपड़े निकालता है। विंग जैसे ही वांगजी को देखता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसे तो सच में अब डरने लग रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि क्या 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 वांगजी मेरे अंदर फिश होगा
ऐसा सोचता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहते हैं, विंग डरो मत, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जेंटल रहूँगा, ऐसा कहता है और धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर इंसर्ट इंसर्ट करता है। पहले तो विंग को बहुत तेज पेन होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर वांग जी विंग को ऐसे देखता है, धीरे धीरे खुद को एंटर करता है और विंग को फेस के पास आके उसे फिर से किस करने लगता है। वांग जी को विंग को बहुत पेन हो रहा था। ये बात वांग जी को पता थी, वो जानता था कि ये विंग का फर्स्ट टाइम है। तभी वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ धीरे धीरे इंटीमेट होने लगते हैं। धीरे धीरे विंग का पेन प्लेजर में बदल जाता है, जिस वजह से वो बहुत डिमांडिंग हो जाता है। विंग को ऐसा डिमांडिंग देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। फाइनली इंटीमेट होते होते ही विंग जो गहरी नींद में चला जाता है। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। वो धीरे से खुद को विंग के अंदर से निकालता है। वो वॉशरूम में जाता है, हॉट टब रेडी करता है। वो वांग जी विंग को बेड से उठाता है, ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे हॉट टब में थोड़ी देर अच्छे से स्नान कराता है। उसके बाद वो बाहर आता है, अपनी बेड की सारी बेडशीट चेंज करता है। फिर वो विंग को लाता है और उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद भी एक अच्छा सा शाल लेके आके विंग के पास लेट जाता है। वो विंग को अपनी तरफ खींच के उसका हेड अपनी चेस्ट पे रख लेता है और विंग से कहता है, विंग मैं तुम्हें कल सब कुछ सच बता दूंगा। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि जाओसी वापस आती है कि नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा विंग। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना विंग मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मुझे नहीं पता कि मैं जी पाऊँगा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ कल बताऊँगा कि झांसी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सॉरी झांसी मेरी फियांसी नहीं है, ऐसा कहता है और विंग के फोरहेड पे किस कर लेता है। वो विंग को देखते देखते ही उसे कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जिसका फ़ोन बार बार बज रहा था। वांग जी जैसे ही फ़ोन देखता है तभी वो देखता है फ़ोन झांसी का है। वांग जी फ़ोन उठाता है। वांग जी कहता है, हेलो। झांसी कहती है, वांग जी तुम कहाँ हो। वांग जी कहते हैं, मैं मेरे अपार्टमेंट पे हूँ। झांसी कहती है, वांग जी जल्दी से डोर ओपन करो, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने हूँ। वांग जी कहते हैं, क्या हुआ है झांसी। झांसी कहती है, वांग जी प्लीज़ जल्दी डोर ओपन करो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांग जी जो कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। वो अपना फ़ोन जल्दी से बंद करता है। तभी उसकी नज़र अपने पास सोते हुए विंग पर पड़ती है। वो विंग को देखता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोरहेड पे किस करता है और वो जल्दी से नीचे जाता है। जैसे ही वांग जी नीचे जाता है, डोर में अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है। सामने वो जाओसी को देखता है। जाओसी जो वांग जी के सामने आती है, वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जल्दी से वो वांग जी को हक कर लेती है। वांग जी जो बस झांसी को ही देख रहा था, वो झांसी से कहता है, झांसी क्या हुआ है। झांसी कहती है, वांग जी सब गड़बड़ हो गया है। वांग जी कहता है, पर झांसी हुआ क्या है, तुम मुझे बताओ तो सही। वांग जी जो सच में झांसी के लिए बहुत डरा हुआ था, क्योंकि झांसी की फेस से पता चल रहा था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तभी झांसी वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वांग जी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वांग जी कहते हैं, हाँ बोलो। तभी झांसी कहती है, वांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी कहता है, क्या। झांसी कहती है, हाँ वांग जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी ये सुनता है तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो झांसी की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी झांसी की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो फिर से वांग जी को हक कर लेती है। तभी वांग जी झांसी के लिए सच में बहुत खुश था, लेकिन वो दोनों थोड़ा डरे हुए भी थे। वांग जी कहता है, पर झांसी तुम्हें पता है ना, ये इस बात सबको पता चलेगी तो क्या होगा। झांसी कहती है,
मुझे क्यों डर लगेगा जब तुम मेरे साथ हो? तुम हो ना मेरे साथ वांग जी? वांग जी कहते हैं, ऑफ कोर्स जाओसी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर प्रॉब्लम में। पर मुझे नहीं पता है कि हमारी फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करेंगी ये सब कुछ सुनने के बाद। जाओसी कहती है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मुझे तुम्हारी परवाह है। क्या तुम मेरे साथ हो? वांग जी एक स्माइल करता है और जाओसी को फिर से हक कर लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं सच में बहुत 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 खुश हूँ। लेकिन वांग जी और जाओसी को ये नहीं पता है कि कोई उनकी बातें दूर से खड़ा होकर सुन रहा है। फींग जो ये सब कुछ सुनता है, फींग के तो पैर पूरी तरीके से लड़खड़ा जाते हैं। वो जो स्टेप के पास से खड़ा होकर ये सब कुछ सुन रहा था, उसको बहुत तेज रोने का मन कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो। वो गहरी गहरी सांस लेता है। वो दौड़कर जल्दी से रूम में जाता है और अपने कपड़े पहनता है। उधर जासी और वांग जी जो एक रूम में जाते हैं और वहाँ दोनों अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने लगते हैं कि अभी क्या होने वाला है। तभी वांग जी जो स्टेप के ऊपर दिखता है, झाउसी कहती है, तुम उधर क्या देख रहे हो? वांग जी कहते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा कह के वांग जी कहते हैं, चलो हम रूम में बात करते हैं। ऐसा कह के वांग जी और जाओसी पास के रूम में चले जाते हैं। वांग जी को लग रहा था कि विंग अभी तक सो रहा है। वो वांग जी और जाओसी जैसे ही रूम में जाते हैं, वो दोनों अब आगे के बारे में सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना है। और उधर विंग जिसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके आंसू बस आंखों से गिरे जा रहे थे, वो तभी अपने मन में कहता है, मैं इडियट था, मैंने ये सब कुछ क्या कर लिया, अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो अपने सारे कपड़े पहनता है, अपना फ़ोन लेता है और जल्दी से वांग जी को बिना बताए उस अपार्टमेंट से भाग जाता है। वांग वांग विंग बस भागना चाहता था इतनी दूर जहाँ उसे कोई ना देख सके, कोई नहीं जान सके। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसे बहुत रोना आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत गलत कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले ही पता था कि वांगजी जाओसी से प्यार करता है और अब तो जाओसी प्रेग्नेंट है। मुझे मैंने क्या कर दिया? मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो, मैं भले ही वांगजी से प्यार करता था, पर मुझे समझना चाहिए था। ऐसा कहता है और वो जल्दी से जियांग मेंशन के सामने रुकता है। वो खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है, अच्छे से अपने आंसू क्लीन करता है और वो मेंशन में एंटर करता है। जैसे ही फिंग मेंशन में एंटर करता है, उसे सामने जियांग चैंग और यानली दिखते हैं। यानली जो विंग को ऐसे देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। वो विंग से कहती है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहता है। तभी जियांग चैंग कहता है, विंग क्या हुआ है, मुझे बताओ। तभी वहाँ यानली कहती है, विंग झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ क्या है। तभी विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सीजे जो आपको लग रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे आपकी याद आई इसलिए मैं दौड़ कर आया। यानली और जियांगचैंग दोनों जानते थे कि विंग झूठ बोल रहा है। विंग जो उन दोनों की तरफ देखता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी और जियासी दोनों अब इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। वांगजी कहता है, वैसे भी जाओसी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जाओसी कहती है, ऑफ कोर्स बताओ वांगजी, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? वांगजी कहता है, जाओसी तुम जानती हो ना कि मैं विंग को पसंद करता हूँ। जाओसी कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है। जाओसी के तभी वांगजी कहता है, जाओसी मैं विंग को सब कुछ सच बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी फियांसे नहीं हो। मैं नहीं चाहता अब और कोई गलतफहमी हो और वो मुझसे दूर चला जाए। मैं सच में विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। झाउसी कहती है, ऑफ कोर्स विंग वांगजी तुम्हें विंग को सब कुछ सच बता देना चाहिए था अब तक तो। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और जहाँ तक मुझे लगता है विंग भी तुमसे बहुत प्यार करता है। वांगजी का फेस रेड हो गया था। तभी झाउसी कहती है, सच सच बताओ मुझे क्या हुआ है? वांगजी कहता है, वो एक्चुअली मैं और विंग कल नाइट। वांगजी झाउसी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है, क्या क्या विंग? तभी वांगजी कहता है, हाँ विंग एक्चुअली ऊपर रूम में सोया हुआ है।
झांसी जल्दी से वांगजी को गले लगा लेती है और कहती है, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि कम से कम तुम इडियट को कोई तो मिला। वांगजी कहता है, झांसी। झांसी एक स्माइल करती है और कहती है, सच में वांगजी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और वैसे भी जहाँ तक मैं विंग को जानती हूँ, विंग बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें इडियट अब तक तो उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए था। वांगजी कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम्हारे आने के बाद ही। तभी झांसी कहती है, वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ, वेंटवान ने कहा है कि वो जल्दी आने वाला है। वो जैसे ही यहाँ वापस आएगा हम पूरी फैमिली के सामने अनाउंसमेंट कर देंगे। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, हमें फैमिली को बता देना चाहिए कि हम दोनों इंगेज नहीं है। वो सब कुछ एक झूठ था। तभी वांगजी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। झांसी कहती है, मुझे नहीं पता मॉम वेंटवांग को पसंद करेंगे कि नहीं। तभी झांसी जो ऐसे कहती है उसका फेस थोड़ा डल हो जाता है। वांगजी कहता है, झांसी तुम चिंता मत करो, पहलवान बहुत अच्छा लड़का है और पूरी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। तभी झांसी कहती है, पर वांगजी तुम जानते थे ना कि हमने ये एंगेजमेंट सिर्फ अपनी फैमिली के पार्टनरशिप के लिए की थी। अगर इस चीज़ से उनकी पार्टनरशिप पर कोई फ़र्क पड़ा तो। वांगजी कहता है, झांसी तुम्हें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो सब कुछ पहले ही फिक्स कर दिया है। झांसी वांगजी को जल्दी से हक कर लेती है और कहती है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, समझे तुम। ऐसा कहती है। तभी झांसी कहती है, ठीक है वांगजी, मैं अब वापस अपनी मेंशन जा रही हूँ, मुझे वहाँ भी देखना है, मुझे ये सब कुछ जल्दी सही करना होगा क्योंकि कुछ दिन में ही वेंडवान आने वाला है। ऐसा कह के वो उठती है और वांगजी को हक करके वहाँ से चली जाती है। अब हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो झांसी के जाने के बाद सीधा अपने रूम में आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में आता है वो विंग को कहीं नहीं पाता। वो बस इधर उधर विंग को देखता है, वो वॉशरूम में देखता है, वो सब जगह देखता है। वो पूरे अपार्टमेंट में इधर उधर भाग रहा था लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो जल्दी से अपना फ़ोन लेता है और कई बार विंग को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर वो एक बार भी विंग का कॉल नहीं लगा पाता। वो जितनी बार भी विंग को कॉल लगाता उतनी बार ही विंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिस वजह से वांगजी बहुत परेशान हो जाता है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो जल्दी से अपने सही से कपड़े पहनता है और जल्दी से अपनी कार की चाबी लेता है, फ़ोन लेता है और अपार्टमेंट से निकल जाता है। वो जैसे ही अपार्टमेंट से निकलता है वो सीधा अपने अपनी कार में बैठता है और वहाँ से सीधा चांग मैंशन जाता है। जैसे ही वांगजी चांग मैंशन में पहुँचता है, वांगजी अंदर जाता है तो देखता है अंदर यानली और चेंग दोनों सोफा पर बैठे हुए थे। यानली जैसे ही वांगजी को देखती है, वो वांगजी से कहती है, वांगजी तो तुम यहाँ। जियांग चेंग जिसे वांगजी को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, तभी यानली जियांग चेंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे आंखों से शांत रहने का इशारा करती है। जियांग चेंग खुद को बहुत मुश्किल से थोड़ा रिलैक्स करता है। तभी वांगजी कहता है, यानली वो विंग कहाँ है। यानली और जियांग चेंग बस वांगजी की तरफ ही देख रहे थे। तभी चेंग गुस्से में कहता है, तुम्हें विंग से क्या काम है। वांगजी कहता है, जियांग चेंग प्लीज़ मुझे बताओ विंग कहाँ है, मुझे विंग से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी जियांग चेंग कहता है, तुम्हें अब विंग कभी नहीं मिलेगा। वांगजी कहता है कि क्या। जियांग चेंग कहता है, हाँ। तभी यानली कहती है, वो एक्चुअली वांगजी विंग चला गया। वांगजी कहता है, विंग चला गया मतलब क्या है आपका, विंग कहाँ चला गया। तभी यानली कहती है, विंग वापस अपने मॉम डैड के पास चला गया। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं। वैसे भी उसे आज जाना था, आज उसका टिकट था फ्लाइट का, मुझे लगता है वो भूल गया होगा। ऐसा कहता है। वांगजी जैसे ये सुनता है कि विंग चला गया, उसके तो ऐसा लगता है जैसे उसके पैर पूरी तरीके से कमज़ोर हो गए हैं। वो एकदम से वहाँ से लड़खड़ा जाता है। यानली जो वांगजी को ऐसे देखती है और कहती है, वांगजी क्या तुम ठीक हो। तभी चैंग कहता है, क्यों तुम्हें क्या हो, इससे क्या होगा सीजे, ये तो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी तुम्हें क्या काम है विंग से। वांगजी जिसकी आंखों में आंसू थे
पर वो जैंग और यानली से कुछ भी नहीं कहता और सीधा अब मेंशन से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठता है। वो जैसे ही अपनी कार में बैठता है, वो जोर से एक हाथ अपनी कार के सामने दिल पर मारता है और कहता है, विंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो, और तुम इस तरीके से कैसे जा सकते हो मुझे छोड़ के। तुमने ये बिल्कुल सही नहीं किया विंग, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, ऐसा कहता है। और विंग भांजी, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसका ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसे उसके हाथ में किसी ने कुछ चुभो दिया हो। उसे बहुत पेन फील हो रहा था। वो अपनी आंखों के आंसुओं को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का आपको पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।